Good morning, students. In this session, we will learn about the types of cooperative societies. लास्ट सेशन में हमने उसके फीचर्स, मैरिज, लिमिटेशंस पढ़ी. अब हम इस सेशन में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. सब सोसाइटीज़ का अपना अपना वर्क है. तो फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. द कंज्यूमर्स cooperative societies are formed to protect the interest of consumers. The society aims to provide the good quality products at reasonable prices. The goods are purchased in bulk from wholesalers and then sold to members. Bulk buying and eliminating a middleman reduces cost of products. If society earns profit in the process of sale, it is distributed among members in their capital contribution or purchases made by individual members. बहुत बार पढ़ा हमने कंज्यूमर सोसाइटी के बारे में, कंज्यूमर सोसाइटी ये, कंज्यूमर सोसाइटी वो. तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये हुआ कि ये किसके लिए बनाया जाता है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. जो कंज्यूमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनके इंटरेस्ट के, उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है. The society aims to provide a good quality products at reasonable prices. सोसाइटी क्या करती है? उनका एम क्या है? अच्छा प्रोडक्ट देना रीजनेबल प्राइसेस में. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट क्या करते हैं? प्रोड्यूसर से क्या करते हैं? सामान बल्क में खरीदते हैं, राइट, और अपने मेंबर्स को बेचते हैं. तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहा है. बीच के लोग क्या हो रहे हैं? मिडल मैन्स रिड्यूस हो रहे हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पैसा कम लगेगा, क्योंकि बीच के जितने भी लोग हैं उनके प्रॉफिट ख़त्म हो चुके हैं. तो उनको अच्छी चीज़ मिलेगी. एक तो डुप्लीकेशन नहीं होगा. बीच के लोग कई बार क्या करते हैं? डुप्लीकेट कर देते हैं, मतलब कि मिलावट कर देते हैं, फिर अपना प्रॉफिट भी कमाते हैं बीच बीच में. तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास पहुँचते पहुँचते वो प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता है. लेकिन इसमें क्या होता है? ये डायरेक्ट बल्क में, मतलब कि अच्छी क्वान्टिटी में ख़रीदते हैं डायरेक्ट प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर्स को बेचते हैं. सो if society earns profit in the process of sale, it is distributed among members in their capital contribution, right? next है हमारा producers cooperative society. ये तो consumer cooperative society थी. next है producer cooperative society. Producer cooperative societies are formed with an aim to protect the interests of small producers. मेन एम क्या है? जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं, छोटे छोटे घर में काम करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनका बचा के रखना, उनका सामान बेचना. दिस सोसाइटीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड अदर इम्पोर्ट टू द मेंबर्स एट चीपर रेट्स. क्या करती है सोसाइटी? जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं उनको सस्ते में उनको रॉ मटेरियल, कच्चा माल वगैरह पहुंचाती है. द आउटपुट में बी सोल्ड. उनका जो सामान बन गया अपने मेंबर्स को बेच देंगे या फिर बाहर बेचेंगे. उससे क्या होगा? उनको प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट होता है तो वो क्या करते हैं? इन अपने मेंबर्स को बांट देंगे, जिससे ये इन्होंने सामान खरीदा था. क्योंकि प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो प्रोड्यूसर्स ही क्या होंगे? इसके मेंबर्स होंगे. सो द आउटपुट में बी सोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. द प्रॉफिट अर्न इज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड टोटल प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स. द सोसाइटी हेल्प्स इट्स मेंबर टू फाइट अगेंस्ट बिग प्रोड्यूसर विद बेटर बार्गेनिंग पावर्स, राइट. थर्ड वन इज marketing cooperative society. Marketing cooperative societies are established to help small producer in selling their product. Marketing cooperative society क्या है? छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को सामान बेचने में हेल्प करती है. The society eliminates middlemen and helps its producer members to secure a good market for their products. एलिमिनेशन कर देती है बीच के लोगों को, मिडलमैन को, और एक ऐसी मार्केट प्रोवाइड करती है, एक ऐसी जगह प्रोवाइड करती है जहाँ पर वो अपना सामान डायरेक्ट बेच सकें. द सोसाइटी टेक्स केयर फ्रॉम पैकेजिंग टू वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग सो दैट द प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस. द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स एज पर देयर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पूल ऑफ आउटपुट. इसमें भी वही होता है, कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है प्रोडक्शन में, उस हिसाब से उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी.
फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन होंगे, फार्मर्स ही होंगे सारे के सारे मेंबर्स। तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर फॉर्म बाय फार्मर्स विद एन एम टू गेट बेटर इनपुट्स एट ए रिजनेबल कॉस्ट। क्या एम होता है कि उनको अच्छा सामान मिले सस्ते में। दिस सोसाइटी प्रोवाइड इंडिविजुअल फार्मर्स द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड हैंस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ये सोसाइटी क्या हेल्प करती है, इंडिविजुअल फार्मर्स को बेनिफिट देती है कि वो क्या कर सकें, लार्ज स्केल में फार्मिंग कर सके, खेती कर सके और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे। दिस सोसाइटी प्रोवाइड फार्मर मेंबर्स बेटर क्वालिटी सीड्स। ये सोसाइटी क्या करती है, जो उनके फार्मर्स होते हैं, जो उनके मेंबर्स हैं फार्मर्स मेंबर्स, उनको अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है, मशीन वगैरह रीजनेबल रेट्स में प्रोवाइड करती है। द मेन एम ऑफ दिस सोसाइटी इज़ टू प्रोवाइड डायरेक्शंस टू स्मॉल फार्मर टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड गेट बेटर रिटर्न्स। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्रेडिट क्या हुआ, उधार में सामान देना। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर established टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर एट वेरी रिजनेबल टर्म्स। Members of credit cooperative societies are all individuals who have difficult in arranging credit and loans. क्या मतलब हुआ इसके अंदर, ये मतलब हुआ मेंबर जो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको हेल्प करती है जिनको लोन लेने में या पैसा उधार लेने में प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या करती है, इनको जो कैपिटल इनके मेंबर्स से इकट्ठी होते हैं ना, अब सोसाइटी खोली है तो मेंबर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उससे क्या करा उन्होंने, उस कैपिटल को अपने ही मेंबर्स को क्रेडिट में दे दिया, मतलब कि लोन दे दिया एक तरह से, और बहुत लो इंटरेस्ट में लोन दिया जाता है। द मेन एम ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोटेक्ट इस मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लैंडर्स। मेन एम क्या है, जो मनी लैंडर्स होते हैं ना, ज़मींदार वगैरह, उनसे बचाने के लिए कि वो लोग क्या करते हैं, बहुत हाई रेट में इंटरेस्ट देते हैं और कई बार तो उनका सामान भी ले लेते हैं जो उनकी लैंड वैंड होती है। तो इसको बचाने के लिए क्या किया है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली गई है कि अपने मेंबर्स को वो क्या करते हैं, सपोज 50 मेंबर्स हैं, उसके अंदर 50 मेंबर ने 10-10 हज़ार रुपये भी लगाए हैं, तो कितना हो गया, 5 लाख से ऊपर हो गया पैसा कैपिटल। अब एक पर्सन को 1 लाख रुपए उधार चाहिए, तो उन्होंने 1 लाख रुपए उसी 5 लाख में से उधार दे दिया, ठीक है तो उस ले ले, लोन ले ले, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम दे दिया। तो ये क्या होता है, ईजी पड़ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को। तो मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सपर्ट नहीं होते मनी लैंडर से, इसी तरह, ठीक है। लास्ट वन इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज फॉर इट्स मेंबर एट रिजनेबल कॉस्ट। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या क्यों बनी है, हाउसेज कंस्ट्रक्ट करती है अपने मेंबर्स के लिए लेकिन सस्ते में। तो मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पूल इन फंड्स एंड एक्वायर रेजिडेंशियल लैंड एंड देन आइदर कंस्ट्रक्ट हाउसेज और प्रोवाइड प्लॉट्स टू इट्स मेंबर्स। क्या किया उन्होंने, कैपिटल लगाई बहुत सारी, और उन्होंने क्या किया, पूल किया, मतलब पूल मतलब इकट्ठा किए फंड्स को, और रेजिडेंशियल लैंड खरीद लिया। लैंड खरीदने के बाद या तो वो हाउसेज प्रोवाइड करेंगे, उनको बना के देंगे, या फिर प्लॉट प्रोवाइड कर देंगे चॉइस है उनके मेंबर्स की। तो मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैव द ऑप्शंस ऑफ पेइंग इन इंस्टॉलमेंट रेदर देन लमसम इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन है उनके पास, एक साथ पैसा ना देकर क्या कर ले, वो इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दे। लैंड दे दिया है आपको, खरीदवा के दे दिया है, तो आप क्या कर दीजिए, पैसा तो देना ही होता है, ऐसा तो नहीं है कि आपने 2,000 या 50,000 का कैपिटल लगाया और आपको लैंड दे दी उन्होंने 1 करोड़ की, ऐसे पॉसिबल नहीं है। कैपिटल थोड़ा लगा के लैंड इतनी महंगी नहीं देंगे, वो क्या कहेंगे, आपको लैंड प्रोवाइड कर देंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन आपको पैसा देना है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, लेकिन इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। आपके पास क्या नहीं होगा, कंपेल नहीं करेंगे और हाई इंटरेस्ट रेट नहीं होगा इसमें, राइट। थैंक यू।